प्रेज़ द लॉर्ड सबको। हम देखते हैं कि बहुत समय में बहुत सारा फंक्शन होता है। हम देखते हैं कि डीजे बजाते हैं आजकल लोग। कुछ भी फंक्शन होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना डीजे में बजता है। इतना ज़ोर से बजता है कि हम लोग घर में जब बात करते हैं तो एक दूसरे का आवाज़ भी सुनाई नहीं देता। एक दूसरे से हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर बात करना पड़ता है ताकि हम लोग नॉर्मल सा बात भी सुन पाए। अगर इस तरीके से सिचुएशन अगर होता है तो आप मान लो आपके घर में दरवाजे में कोई कॉलिंग बेल बजा रहा है, तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। वो बजाते ही रहेगा, बजाते ही रहेगा, आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि इतना ज़ोर से डीजे बज रहा है। उसी तरह इस बात से हम अपने जीवन में लिंक करते हैं इस बात को कि जब हम लोग बहुत सारे आवाज़ को एक साथ सुनते हैं, सांसारिक आवाज़ को, हमारे सेल्फ के आवाज़ को, हमारे हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, लोग हमसे क्या बोल रहे हैं, हम लोग से क्या बोलना चाहते हैं, उसने हमको ये नहीं दिया, मैंने उसको क्यों ऐसा बोला, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। बहुत सारी बातों को हम लोग जब सोचने लगते हैं, बहुत सारी बातों में जब हम लोग मन लगाने लगते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन में और अपने चारों तरफ उस डीजे को बजा देते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। उस डीजे का आवाज़ के समान इतना ज़ोर से हम लोग बाहर का आवाज़ को सुनने लगते हैं कि हम पवित्र आत्मा का जो सूक्ष्म आवाज़ होता है, बहुत धीमी आवाज़ होता है, उसको सुनना भूल जाते हैं। उसको सुनने के लिए अपने कान को हम लोग रेडी ही नहीं करते। पवित्र आत्मा जब हमसे बात करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब हमसे बात करते हैं तो बहुत सूक्ष्म रीति से, बहुत ही धीमे से हमसे बात करता है। तो आप लोग इमेजिन करिए आपके साथ अगर कोई बहुत लो वॉइस में, धीमे स्वर में अगर कोई बात करेगा तो उसके बात को बहुत क्लियरली सुनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे आवाज़ जो जिसको आप सुन रहे थे इतना समय से, उसको सुनना बंद करना पड़ेगा। आप जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे, उस आवाज़ को सप्रेस करने के लिए, डीजे का आवाज़ सप्रेस करने के लिए उस आपके चिल्लाहट को भी बंद करना पड़ेगा। आपको शांत होना पड़ेगा, बाहर का आवाज़ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तब जाकर एक धीमी सी आवाज़ को आप सुन पाओगे। वचन बोलता है प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 का 20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे में हमेशा खड़े रहते हैं। अगर हमने अभी तक भी उनके लिए हृदय को नहीं खोला, अगर हमारे लिए हमारे जीवन में अभी तक भी हमने अपने सारे पापों से मन नहीं फिराया, अगर अगर अभी तक भी हमने यीशु मसीह के पास नहीं आए कि प्रभु हमने ये सारे पापों को किया है, मुझे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। अब अभी तक भी अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया पश्चाताप करके आने के बाद, तो समय है प्रियो, आज मन फिराओ, सारे पापों को याद करो। कौन सा वाला पाप आपने किया है, कितने सारे पापों को आपने किया है, क्योंकि पाप नहीं किया ऐसा कोई मनुष्य है नहीं। वचन बोलता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से वंचित हुए। और जब हम सब पापी हैं तो हमारी सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम पाप से मन फिराएं, सारे पापों का अंगीकार करें, यीशु मसीह के पास आए और सारी एक्सटर्नल जो आवाज़ इतना दिन हम सुनते आ रहे थे, संसार का आवाज़ को, लोगों के आवाज़ को, मन के आवाज़ को जो सुनते आ रहे थे लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आ रहे थे, उन सारे आवाज़ को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तब हम लोग सुन पाएंगे, क्योंकि वचन बोलता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। मतलब खटखटा रहे हैं यीशु मसीह अपने आपके और हमारे हृदय के द्वार में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुन पाएंगे हमेशा, तब ही सुन पाएंगे जब हम बाहर के आवाज़ को सुनना बंद करेंगे। तभी सुन पाएंगे जब ऊंचे ऊंचे स्वर में डीजे के जैसा आवाज़ को हम लोग अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करेंगे। तभी सुनने पाएंगे जब हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बात करना, अपने बात को मनाना, अपने डोमिनेशन में चलना, ये सारी आदतों को अपने जीवन से दूर करके जब हम लोग शांत होना सीखेंगे, परमेश्वर का वाट जोड़ना सीखेंगे, परमेश्वर के लिए वेट करना सीखेंगे, तब जाकर हम शांत हो पाएंगे। और जब हम शांति को अपने जीवन में देखेंगे, जब हम शांति से रह पाएंगे, रहेंगे, तब हम लोग परमेश्वर के आवाज़ को ज़रूर सुन पाएंगे।
यीशु मसीह आपके और हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटाता है, खटखटा रहे हैं। बेटी तुम दरवाज़ा खोलो, मेरे बेटों तुम दरवाज़ा खोलो। तुमने जब पाप से मन नहीं फिराया, तुम पाप से मन फिराओ। एक्सटर्नल बातों से, सारी सांसारिक आवाज़ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, शांत हो जाओ। तब मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और भोजन करूँगा। यीशु मसीह कौन से भोजन के बारे में बता रहे थे? उस जीवन के जल के बारे में और जीवन की रोटी के बारे में। जब हम लोग अपने हृदय को परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं ना, तो हमारे हृदय में परमेश्वर का वास होता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होता है और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, जितना हम लोग वचन का बीज अपने अंदर में बोते जाते हैं, जितना हम लोग वचन को पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर वचन से हमसे बातें करते हैं। उस जीवन के जल से, उस जीवन के रोटी से हमें तृप्त करते हैं, हमारे अशांत मन को शांत करते हैं, हमारे मन में जो आनंद नहीं है हमें आनंद से भरते हैं। अपने पवित्र आत्मा का 9 फलों से, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सारे फलों से हमें भरते हैं और हमें स्वर्गीय शांति प्रदान करते हैं। स्वर्ग का राज्य हमारे हृदय में वास करने लगता है जब हम लोग यीशु मसीह के लिए दरवाजे को खोल देते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का वास होता है, पवित्र आत्मा का वास होता है, यीशु मसीह को हम लोग इनवाइट करते हैं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, तब जाकर यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ संगति करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमें हर बात के लिए हमें सिखाते हैं। और जब हम लोग शांत होना सीखते हैं तभी हम लोग ऐसा कर पाते हैं। परमेश्वर आप सबको, अगर आप आज भी आपके जीवन में एक्सटर्नल आवाज़, बहुत सारा आवाज़ है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा डीजे बज रहा है आपके जीवन में, तो परमेश्वर आप सबको उन सारे आवाज़ों से डिस्कनेक्टेड होकर, शांत होकर परमेश्वर के पास आना सिखाए और अपने दिल के दरवाजे को खोलना सिखाए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन जीसस।